आत्ता वाजलेले आहेत 7 आणि आत्ताच आम्ही योगा करून आलेलो आहोत आणि इकडे आता मी तुम्हाला मस्त निसर्गरम्य वातावरण दाखवत आहे। हे बघा खूप सुंदर आहे। इथे आम्ही थांबलोय। हे आम्हाला रूम दिलेत। चिकूचं झाड आहे आणि भरपूर चिकू आले आहेत, भरपूर। हा आमचा रूम आहे 16 नंबर आणि त्याच्या फ्रंटला मस्त गार्डन आहे। बदामचं झाड आहे, हे बदामचं झाड आहे। T1, T2 is to press over there, slowly, it will open. This is a very good exercise. Every 2-3 minutes, do this. Every 2-3 minutes, 5 minutes, just shake. जैसे अब हमने लोक लगा के यहाँ ब्लड सर्कुलेशन को रोक लिया, क्योंकि हमने अपनी मेन जो साइटिका नर्व है पूरे पैर को वज्रासन में बैठे। जब हमने नीचे वाली एनर्जी को रोक के थोड़ी देर और पूरी एनर्जी पेट की तरफ लगा दी, तो वो हमारे डाइजेशन को स्ट्रोंग करने के लिए है। अब हमारे पैरों में नमनेस आ जाएगी, ज्यादा देर बैठ गए बिना ब्लड सप्लाई के, तो हमें क्या करना है, दोनों हाथ साइड में आराम से बैठिए और झट से, क्योंकि अब प्रेशर के साथ ब्लड भागेगा, तो हम काफ और थाई की टैपिंग करेंगे। तो जो भी क्लोट्स है जिसको हम ब्लड सप्लाई देते हैं, तो ये ब्लड सप्लाई होगी नेचुरल, बिना किसी की हेल्प। ठीक है, और फिर ये पैर अंदर की तरफ करिए। Two means I will do moving this. This is right perku, this is left perku. I mean, I am calling it perku exercise because it is neurotherapist knows perku. But what it is activating the hip bone. Okay, the hip bone. And hip bone is, that is where we are giving vitamin formation over here. It is doing work of vitamin formation. It is doing work of perku. And slowly then later on you will teach them this should be the final this thing. एब्डोमेन क्लियरेंस भी हो जाएगा। हाँ? हाँ, एब्डोमेन क्लियरेंस भी हो हाँ, जाएगा। abdomen clearance हो जाएगा। हाँ, वो या ये वाला yes. एब्डोमेन क्लियर के लिए मैं आपको आसान सी टिप दूं। कब्ज का केस है ना, जिसका कब्ज नाभि भी नले दोनों किडनी, अगर किसी की कमर का कमरा बना हुआ है यानी चौड़ी है ये, तो हमें उसको वी शेप में लेके आना। बॉडी ट्विस्ट मींस आपके टॉक्सिन्स बाहर। ये मेरा चैलेंज है। अगर किसी के कब्ज के ऊपर चाहे 25 साल पुरानी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, तो उस सीवियर कॉन्स्टिपेशन में 2 गिलास पानी पीजिए और उससे क्या करना है, देखो 2 गिलास पानी पीने के बाद हमें दोनों हैंड लॉक करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये एडी के बल आपको छोटे छोटे स्टेप्स में आपको आगे और फिर इसका पीछे। कई बार क्या होता है, हम मोशन टाइट नहीं होता, लेकिन नीचे एनस के आसपास इकट्ठा होने के बाद रेक्टम के थ्रू बाहर निकालने में दिक्कत आती है। तो हमारा रेक्टम का रास्ता, इसको कहते हैं मलासन, मतलब मल बाहर। तो मल द्वार को खोलने के लिए ही है ये काम, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा नहीं कर सकते, किसी की एडियो में पेन है तो कैसा चलेगा? करा लो, हम लोग तो योगा प्रैक्टिकल योगा कर रहे हैं। चलिए कराओ। एवरीबॉडी शुड बी एक्टिव। पहले पानी पीना है, उसके बाद हाँ, जिसको हम अपने से ये बताएं कि समझा सकते हैं। तो फिर हम दूसरा क्या करेंगे, एक मिनट को पहले वाला करो। हाँ चलो, ये लॉक करेंगे, दोनों पैरों की एडियों से आप आगे की तरफ खींचिए और आप थोड़ा फील करिए क्या क्या आपका खुल रहा है। पूरी स्पाइन, प्रोटेक्टिव मसल्स, ये लिम्फ नोड आपके, जहाँ पे हम आर्मपिट का पॉइंट देते हैं, अंडर आर्म के नीचे, वो सब स्ट्रेच होगा और हाइट भी निकालता है। इस आसन को हम बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन भी तो बोलते हैं ना इसको, जिसमें हम इनहेल करते हुए ताड़ के पेड़ की तरह यूं खींच जाते हैं। आरती उतारना, देन रिवर्स आरती,
and slowly start moving your hand out. Arti and reverse Arti go on doing, and try to keep your elbows together. That is the important. Most difficult work is to keep the elbow together while you are stretching your hand. You do this and see where is the question of frozen shoulders. Slowly, but for people who are having frozen shoulders, this is quickly releasing. But only you should not do so fast, and for them you do like this, like this, like this, like this, like that, like that. You will see so much relaxation to the shoulder after that. So frozen shoulder will go away. Okay, yeah. अब देखिए, अब इसके बाद हम उस पे आ रहे थे ना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। हाँ। तो पैरों को ऐसे खोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी हाइट जितनी लंबा बैट ले ले, जिसको हम डंडा बोलते हैं, लाठी टाइप, और उसको अपने कंधे के ऊपर रख के और सपोर्ट ले ले ऐसे, और रॉड मारी, वुडन रॉड which is support रख सकता हूँ। फिर देखो, ये जितना आप जा सकते हैं, अगर ऐसे रॉड मुझे सपोर्ट रखते हैं पढ़ना हो, अपा तो दी देखो, फिर ऐसे करते हुए ये हाथ यहाँ लगा लीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। ट्विस्टिंग, बॉडी ट्विस्ट मींस टॉक्सिन्स बाहर। 1.5 लाख बैक्टीरिया आपके, जब इस योगा एक्सरसाइज के बाद आप यूरिन पास करोगे तो 1.5 लाख बैक्टीरिया तो आपके वैसे निकलेंगे। ये और पता है 52% बॉडी बैक्टीरिया से बनी है, पता है ना, जैसे 75% पानी से बनी है, ऐसे 52% बॉडी हमारी बैक्टीरिया से बनी है। हाँ, ये सच्चाई है। हम लोग कूड़ा का कोई बास्केट है हम लोग, क्योंकि अंदर सभी का खाया पिया सड़ता है, इसीलिए गंदी बदबूदार ढकाने One minute. Art of living has got a wonderful exercise which I want you to learn. Very simple exercise because it's based on this. So in that, when you are doing like this, okay, like you did this, then they will say like this and like this. Just move your slowly, very loose. Both hands together. No, both hands together, madam. Both hands together. Like this. Both hands together. Okay. And now, so automatically one leg will lift up. Whichever leg lifts up, lift it up. As you are doing, lift up the leg. Kaal mat karo. खुद ही काल को पकड़ो. Lift up the heel, I mean. अब जैसे थोड़ा सिर घूमेगा, इसमें सिर घूम रहा है ना, तो जब हमारा सिर घूम जाए तो थोड़ा सा पैर खोलेंगे और ये हाथ ऐसे करते हुए रिलैक्स, तुरंत सिर आपका बंद हो जाएगा। और जब हम सर्वाइकल के लिए आगे वाला राउंड और पीछे वाला करते हैं ना, रोटेट करते हैं गर्दन को, तो इससे भी सिर घूमता है, तो तुरंत बीच में पैर खोल दो, 2 सांस इनहेल और एक्सहेल कर, तो आपके चक्कर बंद हो जाएंगे। हाँ, that very good point. I will teach one more. ये मेरे को बहुत फायदा होता है, मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है बहुत साल से। अब जैसे हमारा एक मिनट। इसमें एक प्रॉब्लम एक सिंपल है, इसको आरी चलाना बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गुरु जी का स्पीच में मेरे को याद दिला देते हो आप, इसको मैं तुरंत आरी चलाना मीन्स व्हाट, ऐसे करना। तो उसको क्या करना है, एक ही जगह पे करना है हमको। तो आरी चलाने में हमको ऐसे देखो, ऐसे एक ही जगह पे। No, you are not to not this, you have to just keep your hand fixed. ऐसे हैंड को फिक्स कर दो और सिर्फ हाथ को मूव करना है, सिर्फ हाथ दोनों साइड में वो टच होता रहेगा। Only the muscle is moving, not the skin. There is no friction of skin against hand against skin. Remember, that is the most essential in आरी चलाना। गुरु जी ने हाथ पकड़ के मेरे को सिखाया था कि आरी चलाना does not mean this. This is not आरी चलाना. This is only producing friction and it will irritate the skin. ये skin चलाना हो जाता है। आरी चलाना means only moving the muscle. For that, what is the distinct technique? Quickly touch both together. So touch both together and press inwards. You have to press inwards. Okay, then only this is the action. And then slowly your hand will come down, very slowly. Okay, so this Ari Chalana we will use for this cervical exercises. Neck exercise. Suppose, see, I have to look here and then I am getting pain here. Then do this side Ari Chalana, halka, and then you can look further. You can go up. Okay, then slowly while doing Ari Chalana, come back. Then here,
So use this Ari Chalana whenever you are having what you call the stretching of the catch पकड़, जो मसल पकड़ता ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा होता है तो कुछ नहीं, आरी चलाओ तो बस एकदम बढ़िया आ जाएगा. You know, earlier this gap used to be so much for me, but by doing this Ari Chalana now almost I can touch my ear. And you can also use like this for ज़्यादा पेन है तो ऐसा रखो, ऐसा रखने से मैं समटाइम्स इट वोंट गो, बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो ऐसा रख लो हाथ को, ऐसा रख के go on doing Ari Chalana slowly. Then this side, see now you can touch, you can almost touch the so like that. And of course all these things activate the thyroid also. Automatically you are getting thyroid activation, tooth jaw point activation, and ocular point activation. All ब्लॉक हैं या इधर के ब्लॉक हैं तो उनमें हम जल्दी फास्ट काम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और यहाँ सहस्त्र चक्र पर रखेंगे, शिखा चक्र के ऊपर. और अब ये इनहेल करते हुए आपको वन साइड आपको पेल्विक को बाहर निकालना है और ये वाली एल्बो ऊपर लेके जाएगी. जिस साइड बाहर है उस साइड झुकना है, आपको बेंड होना है उस साइड. जैसे अब मैंने लेफ्ट साइड अपने हिप्स को बाहर निकाला तो मैं लेफ्ट साइड ही साइड बेंड हो रही हूँ और ये एल्बो ऊपर छत की तरफ खींच दो, ये वाली ये. और ये देखिए कहाँ तक स्ट्रेच हुआ, हाथ आपके वहीं रहेंगे. जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकिए, फिर बीच में सांस को बाहर छोड़ दीजिए और फिर दोबारा ले लीजिए, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करिए. अब दूसरी साइड जाएंगे सेम ऐसे ही, धीरे धीरे उठाओ, बिल्कुल स्ट्रेच करिए. ये एल्बो पे ध्यान लगाओ, एल्बो ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचनी है छत की तरफ. रिलैक्स. रिलैक्स. अब रिलैक्स करिए. जहां पर ज्यादा स्ट्रेच का वो हुआ पेन तो वहां थोड़ा सा साथ साथ रिलैक्स कर लो ताकि बाद में जाके फिर दिक्कत ना हो. continue now. Askabusk, Askabusk, we don't have an equivalent in other languages. खुसफुस, ऐसे खुसफुस एक्सरसाइज बोलते थे. ये आप लोग सभी लोग नहाते समय करिए. इवन अदर टाइम्स यू कैन डू, बट नहाते समय ये होता है कि पानी गिरने से और ये स्मूथनेस आ जाती है. So what you do, keep your hand first. This is two stage. One is like this, another is like this, another is like this. So first stage very simple. Keep it over here, press against the lymph node. Then जोर से, ऐसे जोर से फुसफुस एक्सरसाइज we can call it. Tamil so फुसफुस एक्सरसाइज. तो ये दोनों साइड करो. This is for lymph node activation. Very good for breast cancer. हाँ रमेश जी, आप एक काम करो, ये मेरे को एक व्यक्ति को भेजना है, आप जरा मेरे को यहाँ आके इसको ले लो. तो अभी याद आया, उसकी बेटी को ये ब्रेस्ट में ट्यूमर है. ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर में टीच समथिंग एल्स आल्सो. ब्रेस्ट ट्यूमर दिस वेरी गुड. तो ये देखिए, और ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. आप हाथ ऐसे रखिए, ऐसे, और हल्का सा इधर ऐसे प्रेस कीजिए और धीरे से पहले ऐसे आराम से ऐसे साइडवेज में आना है. पहले से साइडवेज में आना है, ऐसे सामने नहीं करना, साइडवेज में आता. और फिर थोड़ा थोड़ा करके जोर जोर से. बच्चों में लड़के लोग खेलते थे फुसफुस, ये कुछ अजीब आवाज आती थी. तो इसीलिए मैंने बोला इसको आप बाथरूम में नहाते समय कर सकते हैं, लेडीज. हाँ, जेंट्स कहीं भी कर सकते हैं. तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अच्छा है ये. So it's good for two things, frozen shoulder and breast nodes, nodules, कुछ भी हो, anything. हाँ, another thing, for जिनको पेशेंट्स को ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है, नोडुल्स है, जो भी है, उसमें क्या करना, पहले उनको बोलना, वो मैंने फेदर टच करा है. गुरुजी again, feather touch. Do feather touch over there, then slowly, wherever there is a gant, don't touch the area of the gant. They know where it is paining. Around the area of the gant, go on doing both clockwise and anti-clockwise.
then slowly go nearer, nearer. Then you do different type of Ari Chalana outside. It's not Ari Chalana, but like that, moving the flesh outside. Then slowly can then do like this. Automatically within 15-20 days ये नरम हो जाता है. साथ में 2 pan into 6 देना ही देना है. 2 pan into 6 throughout the day, let them do every 2 hours. Definitely within 7 days, the tumor becomes softer. Guruji first, when Guruji was in Australia, I'm giving you an incident. ये लिख सकते ले सकते हैं तो अच्छा है. गुरुजी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ मैंने किसी ने न्यूरोथेरेपी के बारे में सुना था, तो उन्होंने एक पेशेंट को भेजा था, बोला इनको ब्रेस्ट कैंसर है. और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि many ladies have to live alone. They cannot live, they have nobody, maybe husband is divorced, or they don't call husband even partner is divorced, or partner is not just living relationship, all these things going on. So there then she did not have anybody to care for her. She had one daughter or something. That daughter used to stay in another country, another city, long far away. So she had come. So Guruji taught her only 2 pan into 6. He said, you do this. She told the daughter, she was having so much pain in the breast. It had become very hard. Guruji seen it had become very hard, like a stone, he will say. It is moving like that, like a stone is moving. It is moving like that. So then Guruji said, okay, you just teach her 2 pan. 2 pan into 6, that lady's daughter, that day she was staying with her, she had come all the way to take her mother to this Dr. Mehra. Then she did that. Within 2 days or so, she has written an email. She says, we can't believe it. All our doctors said this will never, this thing. And it has become so soft. Of course, it is not because they are having so many other difficulties. It is not that she was cured, but she was so thankful that you have given me now much. I have very less pain. My morphine injection, they have to take morphine injection. My morphine injection is at least one dose I can reduce now, as long as I am doing it. And that was a time that 2 pan was being done only by another person. Now we know. In 2004, Gayatri Maya told me this. Why are you using another person for 2 pan? Why don't you do this in the ashram? Sometimes she comes there to see. So she has taught me many of the self-help techniques which are known in neurotherapy today. Neurotherapists, 2 pan self-treatment, 1 point liver self-treatment were all taught to me by Gayatri Maya. That is why I am very grateful to that Gayatri Maya in the ashram. She was doing so many things for me, and that is how I am today able to stand before all of you. It's all because of Gayatri Maya's Ashirvadam. 2 pan, 1 point liver. And one of my European students, she taught me how to give liver 0, mucus 0. अपने आप कैसे लेने का? Liver 0, mucus 0 थोड़ा difficult है, because एक इधर कैसे करेंगे? तो उन्होंने दिखाया. नहीं हाँ उन्होंने लेकिन डिफिकल्ट है ना, तो उसको उन्होंने दिखाया. नहीं सोके उसने बैठा के दिखाया. मैं दिखाऊंगा वो भी अभी. तो ये है गुरुजी का जो ये कैंसर के ऊपर, तो लेडी को बहुत फायदा हुआ. उसके कारण और 3-4 पेशेंट कैंसर के आगे बाद में गुरुजी was there only for 11 days, 10 days, 10.5 days. Then the rest 20 days, myself and Nilesh were there. So then we found so many people coming for cancer. And we told them, this is that lady's case, this is what we have given, and you please try it. And we have to take something. But the point is, cancer में भी हम लोग को ये 2 pan बहुत अच्छा कार्य करता है. That was severe cancer. You understand? It is not a small lump, it is a stone. Calcification to that extent had happened. And cancer में calcification etc. treatment should be done later. Only 2 pan 1 point liver you should do first by turns. 2 pan 1 point liver, 2 pan 1 point liver. Then you add gas. And then gas, how you should add? Pan liver, gas liver, pan liver, gas liver. You should put liver as a buffer. So pan liver, gas liver. That is the sequence for kidney level problems as for cancers also. And so in this feather touch,
Guruji told that lady, you do feather touch with this thing, any peacock feather, etc. anything. So feather touch is very good for tumors and cancers. And because all you have to do is you have to increase circulation. Remember this. It's not unscientific. Increase circulation. Any lump cannot stay in our body. For if you increase circulation, our own body, so many cells are there to eat, to gobble up this thing. Guruji will say, खा जाएंगे वो, it will just gobble up unwanted debris. One para, lysosomes. Lysosomes, they just have the habit of gobbling up unwanted debris within the cell. Works at a cellular level. You understand? And there are two words you should remember. One is lysosome, another is lysozyme. Lysozyme is the enzyme present in saliva. That is also helpful for killing bacteria. Lysosomes are the bacteria killers within the cell. Within the cell say lysosome. Outside saliva में है lysozyme. हाँ, कमर दर्द के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको डिस्क में बल्ज है, डिस्क बल्ज है या हेरिडेटरी नर्व है, तो उन्हीं के लिए है ये, जो काफी बुजुर्ग हैं और उन कई साल से डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं झुकना। उससे क्या होता है, वो स्पाजम हो जाता है वहाँ पे ज्यादा। तो टाइट स्पाजम को एकदम से नहीं तोड़ा जा सकता। जब आप स्टार्टिंग में, जब हमारा कोई भी टाइट वायर होता है तो हमें उसको तोड़ना है, मान लो अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, तो हम उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके कर देते हैं ना अलग। तो ऐसे ही हमें इस जोड़ को खोलना है, सबसे बड़ा जोड़ है अपने शरीर का, और यहीं पे ये हम बैठते हैं ज्यादा तो यहाँ तनाव आता है, काम करते हैं तो भी यहीं आता है। तो हमें इस वाले एरिया को लूज एंड फ्री रखना है। दोनों साइड की प्रोटेक्टिव मसल्स हैं, पहले ये लूज होंगी तो आपके नीचे के वर्टिब्रा लूज होंगे। जो एकदम से बोन अलाइनमेंट करोगे बिना मसल्स को रिलैक्स किए तो इंजरी हो सकती है, समझे? तो पहले हमें फिजिकल वर्क करके या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करिए, पेशेंट को पहले रिलैक्स करिए, या फिर आरी चला के गुरुजी वाला मूल मंत्र क्लियरेंस करके फिर उसको थोड़ा थोड़ा मोबिलाइज करिए और फिर जर्क दीजिए। So, for back pain, நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்க முதல்ல அந்த ஏரியாவை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம ஆர்கன் क्लियरेंस, मैं सिर्फ तमिल में बोल रहा हूँ बिकॉज आपको तो हिंदी आती है, आप इसलिए तमिल में बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं, ये नहीं समझना कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ। तो बैक पेन வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல she says very good thing, first ஒரு வயரை நம்ம உடைக்கணும்னாக்க, ஸ்டீல் வயரை உடைக்கணும்னாக்க நம்ம இப்படி மேலே கீழே பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணுறது மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணணும்। முதல்ல நம்ம வந்து ஆர்கன் கிளியरेंस और सेक्टल क्लियरेंस பண்ணணும்। चलो ये पैर को लेंगे, लंबर सैक्रल रीजन पे दोनों हाथों की उंगलियां रखेंगे। अगर आप ऐसे करके यूं करोगे तो ये वर्टिब्रा आपके खुल सकते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पहले हम यहाँ रखेंगे और सीवियर केस में उनको बताएंगे कि इनहेल करते हुए हिप्स बोन को आगे की तरफ खींचिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ, घुटने स्ट्रेट और यहाँ होल्ड करिए और फिर माउथ एक्सहेल, फिर से ऐसे ही और टाइट दोनों फिंगर से, दोनों हाथों की फिंगर से टाइट दबाएंगे इसको नीचे की तरफ ऐसे यूं। கையை இப்படிதான் வச்சுக்கணும், சைடுல வச்சுக்கூடாது। इनहेल बैक बेंड, इनहेल பண்ணிட்டு பின்னாடி रिलैक्स। ये तो है सीवियर केस में। जिसको कमर दर्द नहीं है उसको तो कभी नहीं होगा, और जिसको है हल्का हल्का पेन ज्यादा देर बैठने से उसका हमेशा के लिए चला जाएगा। प्रॉपर कैसे करना है, इनहेल करते हुए बैक बेंड एंड होल्ड, माउथ एक्सहेल, गर्दन वहीं, फॉरवर्ड बेंड, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, घुटने बाहर की तरफ, सामने देखिए दीवार की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे, गुड। फिर इनहेल करते हुए बैक बेंड एंड होल्ड, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड, गर्दन वहीं, गर्दन से सामने, ये गुड। आपके घुटने का दर्द भी निकलेगा। पीछे से जो हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करते हैं ना, उल्टा लेटा के साइटिका सेटिंग करने के बाद फिर फ्रैक्चर पॉइंट देते हुए हम हैमस्ट्रिंग को लेके आते हैं नीचे की तरफ स्ट्रेच करके, तो पूरे बैक साइड का दर्द निकल जाता है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज डेली अभ्यास में शामिल करोगे तो ये चीज आपकी लूज एंड फ्री हो जाएगी। पहले की लेडी काम करती थी, हमारी तरह मोब से पोचे नहीं लगाती थी, वो ऐसे झुक के और ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे, तो उनकी ये हैमस्ट्रिंग अपनी शेप में रहती थी झुकने से, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। वो अपनी थेरेपी खुद कर लेती थी, उनका योग था वो।
अब जो हमारे रामदेव जी कहते हैं कि बटरफ्लाई करके ये इस एरिया को खोलना है, हम भी पेन लेके यही इसी चीज को खोलते हैं। तो पहले वाली औरतें ऐसे बैठ के और ये चपाती ऐसे बनाती थी, है ना। अब खड़ी मॉडर्न किचन आ गई, तो ये चीज तो हमारी खुलनी चाहिए थी और ये हमने जाम कर ली, क्योंकि पैर खुलते ही नहीं, इंग्लिश शीट का यूज करते हैं, तो ये चीज तो खुलती नहीं ना। तो हमें इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पैर मिलाएंगे और यहाँ पर अपनी एल्बो रखेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए। ये इसको बोलते हैं भूनमन आसन। ये தரையை வணங்க வேண்டும், பூமியை வணங்க வேண்டும் ஆசன், பூமியை வணங்கும் ஆசन। ये भूनमन का पहला सेट है। वैसे तो भूनमन आसन में हम ये करते हैं, योगिक भाषा में तो ये होता है भूनमन। तो जब इतने एंगल पे हमारी बॉडी मूव करेगी ना, आप बूढ़े हो सकते हैं, ये लिखवा लो में से। मेरी भी एज 39+ है, तो योगा करके आप अपनी एज को भी रोक सकते हो, बीमारियां रुक सकती हैं, तो मत रोक सकती है। ऐसे सब मत बोला आप 28 बोलो, काहे मतलब नहीं। तो योगा से ही होगा, ये सच्चाई है। और थेरेपी तो है ही, पहले थेरेपी होगी फिर योगा होगा। 1 minute। For people who cannot do Bhunaman the way she is doing, you may not be able to do like this. So don't worry. What you do is keep your hand like this and then just move forward, backward, forward, backward, forward, backward. Go on doing. பாருங்க உங்களை வரும் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. Just move forward, backward. And those who are very stiff, they can do Ha Mukhadauti. Ha and Hu Mukhadauti. I hope all of you know the difference. Ha Mukhadauti is for acid removal. Hu Mukhadauti is for alkali. जिनका stiff muscles है, they should do. This is Hu Mukhadauti. And जिनका acidic condition है, loose muscles है, they should do. This is called Ha Mukhadauti. So Mukhadauti. और मैं हमेशा लोगों को क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा हा हू करते रहो, तो नहीं, बिकॉज हमको ऐसे अल्कली बैलेंस करना है, आपको गुरुजी का ज्ञान यूज करना है। हा हू मैंने क्या, इसे इन्होंने बोला वो मुखदौती, उसमें आप लोग याद रखो, हा करेंगे इफ यू आर वेरी स्टिफ, बट इफ यू आर रीजनेबली फ्लेक्सिबल, देन हा और हू कौन सा करना है पता नहीं है आपको, तो बोलो। तो उससे क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। 3 सांस हा करके छोड़ दो, 3 सांस हू करके हाँ, छोड़ वो दो। भी अच्छा है। में कंफ्यूज होते हो क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमने न्यूरोथेरेपी में पढ़ा है कि जो हाई बीपी है वो एल्कलाइन के बढ़ने से होता है। तो हमें ठंडी फूंक बाहर निकालनी है, ये ठंडी फूंक बाहर निकालोगे, एल्कलाइन कम हो जाएगा, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जब लो बीपी का केस है तो वो एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें गरम हवा बाहर निकालनी है। गरम हवा, ये हा हो गया मुंह खोल के, और ये हू हो गया गुरु जी का। तो ऐसे ही दोनों इकट्ठे तो हो नहीं सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 3-3 सांस फेंक दो, साइन जितना है 2 का है तो 2 का 4 का है तो 4 का। अब हम फ्रोजन शोल्डर के लिए करेंगे, कैसे वो देखो, बिल्कुल आसान है। ऐसे आपको बैठना, जितने आप पैर खोल सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से वैसे खोलिए। एक पैर को मोड़ेंगे ऐसे, और इस हाथ को आगे से क्रॉस करवाते हुए छोटी फिंगर की साइड यानी बाहर की साइड से अपने पैर को पकड़ेंगे, और ये पैर आपका छूटना नहीं चाहिए। धीरे 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 करके हम इस पैर को सीधा करेंगे यहाँ ये, और आप चेक करो ये चीज आपकी स्ट्रेच हो रही है, स्कैपुला के आसपास का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें फ्रोजन शोल्डर और कंधे का दर्द निकालना है। पेशेंट को बोलना है जितना आप समर्थ हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा ही हो पाएगा क्योंकि पेन है आपको, लेकिन अभ्यास जारी रखिए। अगर वो अच्छे से ठीक नहीं भी हो पाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो हम थेरेपी अप्लाई करेंगे बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट देगी आपको। जब हम खुली हुई बॉडी के ऊपर थेरेपी के पॉइंट दबाएंगे ना, तो वो बहुत जल्दी काम करता है। अगर बॉडी स्टिफ है और आप दबाए जा रहे हो तो फिर उसमें डिले आता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है रिजल्ट, तब तक पेशेंट की पेशेंस खत्म हो जाती है। तो पहले का वर्कआउट है ये। अगर वो बॉडी को वार्म अप करके आ जाए अच्छे से, तो हमें जर्क देने में भी आसानी होगी और फटाफट हम फ्रोजन शोल्डर में काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर हम दूसरे वाले पैर से करेंगे, और इसके 2-3 फायदे हैं। अपर फैट ठीक होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले की ये चीज बाहर निकल आती है, हम हो जाता है ऐसे बिल्कुल गर्दन यूं छोटी और मोटी,
तो उसमें भी वो पतले हो जाएंगे। मेरा तो एक मैजिक है, अगर कोई इंटरेस्ट कम लेना योगा में, मैं उनको बोल देती हूँ कि आपको पतला कर दूंगी, अपने जैसा बना दूंगी, तो वो बड़े खुश होते हैं। उनको बस पतला होना है, वो ये नहीं देखते कि तुम अपने एफर्ट क्या लगा रहे हो। ऐसे ही थेरेपी में भाई वो कहते हैं मैम कितने दिन में रिजल्ट दोगे, मैंने कहा कि देखो अब आप इतने मोटे हो, थोड़ा सा तो मेंटेन करने में टाइम लगेगा, हम बहुत मेहनत करेंगे, आप पतले भी हो जाओगे हमारी थेरेपी से। बहुत पतले के चक्कर में फास्ट आते हैं और अपनी थेरेपी से 9-9 किलो वेट घट जाता है 15 दिन में। सच्चाई है ये, मैंने खुद तोड़ा है। हाँ। 7 दिन में 6 किलो वजन कम कर दिया एक डॉक्टर का। 7 दिन में 6 किलो हाँ बायोलॉजी के वो खुद बता रहे हैं। मैंने कहा बैठो ना कैमरे के आगे, मेरे को यहाँ आना था, बोले मैम थोड़ा फैमिली इशू है। वो यूं कर देते हैं, फिर बताओ क्या जबरदस्ती करें उनके साथ, तो हम चाह के भी प्रूफ नहीं कर सकते इकट्ठे। और इसका फिर दूसरा पार्ट है, देखो ये हाथ आप इधर रख लो और इस हाथ को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करते हुए ऊपर जाएंगे, इससे आपका बैक का पेन भी निकलेगा। और ये जाओ धीरे धीरे, गुड, कोशिश करो अपने पैर को पकड़ने की। आपका हिप्स का पेन, साइटिका पेन, किडनी का सब दर्द निकलेंगे, क्योंकि ये जो मेन है ना, हमारे जितने ग्लैंड हैं, ये किडनी है दोनों रिब्स के इसके आसपास। बाथरूम खुल के आएगा, बॉडी पानी को रोक लेती है, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्ट अगर मैं आपको यूं करती ना तो नहीं जा पाते, दर्द हो जाता। तो पहले मैंने आपको बताया कि आप ऐसे करके इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लो, ये स्ट्रेच कर लो पहले, फिर इस एडवांस आसन में जाने में आपको आसानी होगी। तो पहले 15 दिन तो बॉडी को खोलने में लग जाते हैं, स्टिफनेस को कम करो, फिर प्रॉपर सारे योगासन लगा पाओगे आप। अगर आते ही मैं आपको अपना ज्ञान देने लगूं कि नहीं मैं तो ये कर सकती हूँ तो आप भी ऐसे ही करो, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जकड़न है, आपकी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में हमें इजी की तरफ चलना है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि योगा बहुत विस्तृत है, इसको हम कहीं भी रोक नहीं सकते, कितना भी दौड़ा लें। तो पहले हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जिससे हमारे शरीर के रोग व्याधियां दूर हों, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ऐसे हाफ सिद्धासन में बैठेंगे, ये जिसको यहाँ दर्द रहता है, एवियन है, वो ऐसे बैठ नहीं सकता, उसका एक पैर यूं रहेगा, एक यूं, लुढ़क जाते हैं, कोई यूं करता है, उससे पूरा बैठा ही नहीं जाता। तो हमें इस लोग को खोलना है। कैसे खोलेंगे, उनको बोलेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना करो, और अगर ये पैर ऐसे है तो किसी से पकड़वा लो इस पैर को ऐसे। तो हमें इस साइड, आप उनको तो इस साइड झुकाना है ये, और हमें इस पैर को नीचे की तरफ दबाना है, तो ये लोग खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसको खुद भी बोलो कि ये जहाँ पे हम JJ1 का पॉइंट देते हैं ना, इसको अंगूठे से क्लॉकवाइज करें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो जल्दी टांग नीचे चली जाएगी, पेल्विक को हम जल्दी सीधा कर पाएंगे। या फिर एल्बो से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके पेन को निकालेंगे। और ये है तरीका, जैसे हाथ साइड में ये, और ये हाथ ऊपर से लेके आओ, घुटना ना उठे आपका, घुटना आपका उठना नहीं चाहिए, हाथ सीधा रहेगा कोहनी में से, ये रिलैक्स। अब फिर दूसरी साइड चलेंगे, सांस भरते हुए एल्बो नीचे, एल्बो मोड़ लो, नीचे वाली एल्बो को मोड़िए, हाँ, और हाथ ऊपर वाला सीधा रखिए, गुड। बिल्कुल मजा लेके योगा करो। मैं लगातार 5 घंटे योग करा सकती हूँ, कोई एक्सरसाइज दोबारा रिपीट नहीं होगी और ना आप थकोगे, और आप ये कहोगे करवाते रहो। तो संडे को हम 4-4 घंटे योग करते हैं, उसमें प्राणायाम, क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, सब कुछ होता है, और थकते नहीं। और यूँ कहते हैं कि अगर 15 दिन आपका योग कर ले तो मैं बैठने लग गई, मेरा घुटना ठीक हो गया, ऐसे ही घुटने का है। अब कई कहेंगे बेटा हमारे घुटने नहीं मुड़ते, तो हम ये आसन कैसे करें, उनके लिए फिर ये तरीका है, ये करो और फिर ये करो, बात वही है, देख लो कुछ भी चेंज नहीं है। यार साइड ला पड़ा मुझे बड़ी पड़ी चलते चलो। अब फिर घुटने पे आएंगे, घुटने को कैसे ठीक करना है, उसको मोड़ने लायक कैसे बनाएंगे, ऐसे बैठेंगे। उनको बोलेंगे कि पहले तो दोनों पैरों को मिलाओ, खाल मुट्ठी वही गई ये, और दोनों पैर आगे की तरफ, जिसको गुरुजी साइटिका सेटिंग करना सिखा के गए हैं वो समझ जाएंगे कि हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं। होल्ड करिए, ठीक है। अगर वो पेशेंट इतना काम घर पे कर लेना तो उनको फिर थेरेपी की भी जरूरत ना पड़े, ये सच्चाई है। अगर वो अपने शरीर को खोल के रखते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही नहीं।
अब ये करना है। उसके बाद फिर ये साइड है आपकी, पहले हम यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ाएंगे टाइट। घुटने के दर्द वाले को बोला करो कि लगातार नहीं खड़ा होना, 2-3 घंटे काम करिए, फिर थोड़ा बेड के ऊपर बैठ के अपने पैरों को रिलैक्स करवाइए। और अब इस पटेला के बीच में दबाव ना डले, एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ नीचे की तरफ, आरी चलाना अपोजिट। कटर, ये पेन कटर है आपका, पेन को काटने के लिए। अब यहाँ से हम रिलैक्स करवाएंगे। ये बिल्कुल टाइट हैंड से नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा इतना सा करते ही, बिल्कुल टाइट हैंड से। और अब जब भी आप देखना, कभी भी नोट करना, जिसका घुटना बैंड नहीं होगा, जबरदस्त पेन होगा, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं, देख पा रहे हो आप मेरे को अच्छे से? कपड़े में शायद ना भी दिखे। जैसे मैंने ये पटेला है, पटेला के ऊपर से ये स्किन पीछे खींच के और अंगूठे से अपनी उंगलियों के ऊपर ये स्किन को चढ़ा दिया। जोड़ के आसपास की जितनी भी स्किन मसल्स आपकी लूज एंड फ्री होंगी तो दर्द आ ही नहीं सकता। और न्यूरोथेरेपी में भी आप ये यूं पकड़ो, देखो पकड़ नहीं पाओगे, जिसके फैटी घुटने हैं वो पकड़ ही नहीं पाएगा। और धीरे धीरे करके आपका घुटना, ये मसल्स टाइट होंगी, पहले इसको ITF मसल्स बोलते हैं, ये टाइट होगी तो ये पटेला को यूं खींच देगी। जब आप मोड़ेंगे तो दर्द होगा, लॉक हो जाएगा नहीं। तो हमें इसको पीछे की तरफ खींच के और देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कराना है। ये देखो पटेला कैसे हिल रहा है आपका, ये अपने आप खुल जाएगा ये लॉक। समझ पा रहे हो? मैं थाई को स्क्वीज कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, और स्किन को मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल टाइट पकड़ लिया। तो इसको अब आप पकड़ नहीं पा रहे ढंग से, तो हमें इसको नरम करना है। कैसे? ये कटर चलाते हुए सॉफ्ट करो, 2 दिन में हो जाएगा पकड़ने लायक। यूं हाँ, या फिर बेलन ले लो, घर में रोटी बनाने वाला बेलन, बेलन से इसको रगड़ के इसको नरम कर लो, फिर इसको पकड़ लोगे आप। ये मैं चम्मच कटोरियों से ठीक करती हूँ लोगों को। प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। सर्वाइकल को मैंने कटोरी से ठीक किया है और 2000 कमेंट आए हुए हैं, 4 मिलियन व्यू आ चुके हैं रील के ऊपर 1 मिनट में। मैं बोलती हूँ नींद नहीं आती, सर्वाइकल है। जैसे अब गर्दन नीचे करने में हमें दिक्कत हो रही है, ये मसल्स टाइट है, तो यहाँ ऑक्सीपिटल लोब को कटोरी के साथ ऐसे सॉफ्ट बना लो। मसल्स की जब मसाज होगी ना, डीप टिश्यू लूज एंड फ्री हो जाएंगी सारी क्रेनियल, और झट से फिर आप सर्वाइकल का दर्द निकाल लिए। चिन्ह कटोरी न्यूरोथेरेपी में नेकलेस देते हैं, तो इसी कटिंग लाइन को ही तो खोलते हैं ना पहले, तो वो नेकलेस कटोरी ने दे दिया, रगड़ो ना फटाफट। फिर हम मेडुला से क्लॉकवाइज करते हैं, तो कटोरी को रगड़ो मसल्स पे, ये बस काम हो गया। एक मिनट की रील कमाल करती है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा आपको, सब यूं ही। मीना बांगड़, इंस्टाग्राम पे भी मीना बांगड़, और हाँ जी MEENABANGER बांगड़ हमारा सरनेम है बांगड़। तो अब टाइम हो गया, शायद चाय भी लेनी थी, हमेशा लेने का टाइम हो गया। हाँ 7 बजे, 6:30 बजे चाय खत्म हो गई। चलो एक बार फिर प्रार्थना तो कर लो। हाँ, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। ये ध्यान मुद्रा में बैठिए, क्योंकि योगा का लाभ तभी मिलेगा जब हम ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये क्या है मैडम? लो नीचे करो गर्दन को, नहीं ऐसे।
नीचे करो अच्छे से, चिन को लगाओ छाती से। अब ऊपर करो, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ज़्यादा टाइट रखियो, ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं देखो, लेफ्ट राइट। चलो घुमाओ इधर, फिर से, फिर से, फिर से, रिलैक्स। अब ये करने के बाद पहले हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है ताकि जर्क अच्छे से आए। जी, ठीक है। और अब इधर से ये स्ट्रेच करना है, ये कर लिया। और अब हमें क्या करना है, इस पेन को निकालना है। देखो ये, अब यहाँ पर हाथ रखेंगे, काइरोप्रैक्टिस सिखा रही हूँ। लंबा गहरा सांस लो आप, और अब मुंह से सांस छोड़ दो, बॉडी लूज लूज छोड़ो। माय गॉड, मस्त। अब इसके बाद सेम ऐसे ही, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इनहेल, क्योंकि हमने सेफ्टी के साथ हाथ लगा रखा है, टूटेगी नहीं। हाँ। एक्सेल, बॉडी लूज, ये गुड, ओह, ठीक है। वेरी अब हम नाइस। ऐसे यहाँ से हुक बनाएंगे, ये हाथ यहाँ लगाएंगे और ये हाथ इधर लगाएंगे। ये वाला खोलना है हमें। अब इनहेल, माउथ एक्सेल, बॉडी लूज, नहीं लूज छोड़िए आप, ये अब इधर से भी। और ये काम ऐसे भी हो सकता है बड़ी सेफ्टी के साथ। लूज छोड़ दो आप, पूरा वजन, ये, ओह, वेरी नाइस। ठीक है। और फिर लास्ट में हम इसको रिलैक्स करेंगे और अब रमा देंगे। चलो ब्रीदिंग, माउथ एक्सेल, फिर से इनहेल, माउथ एक्सेल, फिर इनहेल, और ये माउथ एक्सेल, ठीक है। ये देखो कितना टाइट हुआ पड़ा है, सारा पेन है ना, पूरा दिन देखते रहते हैं। बहुत पेन है, पेन बहुत है। 22-23 पेशेंट पर डे देखती हूँ, इजी है न्यूरोथेरेपी। कुठे? मुंबई? एवरी टाइम मुंबईला? 4 से 7 पेशेंट। हाँ, मुंबई। लव उठे उससे पहले मैं 7 पेशेंट देख लेती हूँ। अरे अपना शरीर का भी ध्यान देना है, हाँ, है ना। इतने करोड़ हाँ, गुरुजी बोलते थे कि दूसरों को तो दो लेकिन खुद थेरेपी लो। क्योंकि पता है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चेयर पर ऐसे करके हाँ, इतने करोड़ जनसंख्या को तो सबको तो ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर है सकते। ना। या तो सबको ठीक करें तब हम इतने जोर जबरदस्ती और एफर्ट्स लगाएं, लेकिन सभी ठीक नहीं हो सकते। हमारा शरीर बोल जाएगा, फिर हम करने खाने लायक नहीं रहेंगे कुछ टाइम के बाद। स्टिफनेस पण आहे। देखो खुला कुछ बहुत कुछ खुला होगा।